गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है रक्षाबंधन और मम्मी की पुण्यतिथि। पूर्णिमा वाले दिन ही मम्मी गई थी। तो बस मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। मतलब ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी नहीं है तो क्या त्योहार किस काम का। पर जो भी है बच्चों के लिए तो सब करना पड़ता है। चलिए, आज मम्मी की तिथि है और आज पूर्णिमा वाले दिन ही मम्मी नहीं रहे थे। और हम हर पूर्णिमा पे मम्मी का मतलब मम्मी को फूलों से माला चढ़ाते हैं। फिर हमने पूजा वूजा करके फिर खाने की तैयारी स्टार्ट करी। और खाने में आज छोले की सब्ज़ी, खीर पूड़ी, जो कि मम्मी का बहुत फेवरेट खाना था, तो वही मैंने सोचा वही मैं बनाऊंगी। उसी के लिए मैं सुबह सुबह मतलब उठ गई थी जल्दी, नहा धो के मैंने खाना स्टार्ट कर दिया बनाना। मम्मी मम्मी होती थी तो वही बनाती थी खाना। आज देखो मुझे बनाना पड़ रहा है। मतलब लड़कियों की लाइफ ऐसे ही है। ससुराल में भी हमें बनाना है, मायके में भी हमें बनाना है। पर जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। कुकिंग तो वैसे भी मेरी हॉबी है ही। खाना बनाने का मुझे शौक़ है ही। छोले की सब्ज़ी, खीर पूड़ी सब मैंने बना के रेडी कर दिया था। ये देखिए कितनी प्यारी पूड़ी है। डुग्गू को देखिए, सुबह दोनों जल्दी उठ गए थे हमारे साथ में। उनकी आज नींद नहीं हुई है तो थोड़ा नींद में है दोनों। ये देखिए, और इन्होंने भी अभी कुछ खाया नहीं है। हम पूजा करके बस अब इनको राखी बंधवाएंगे, फिर खाना वाना खिलवाएंगे। और ये देखिए डुग्गू ने कितनी प्यारी चूड़ी पहनी है। उसको वैसे भी चूड़ी का बहुत शौक़ है। ये चूड़ियाँ उसकी नानी ने दी थी। और ये पूजा की थाली लगा दी। पहली राखी मम्मी को चढ़ेगी हमारी। और डुग्गू भी देखो वेट कर रही कब राखी बांधेंगे। उसको वैसे भी तैयार होने का बहुत शौक़ है। बच्चे आजकल के बहुत चिड़चिड़े होते हैं, पर उसको बहुत शौक़ है। ज्ञान भी आधी नींद में है, बेचारे की नींद नहीं हुई है। मम्मी को पहली राखी बांध के बस हम बच्चों की राखी में बनवाऊँगी। ये देखिए डुग्गू आ गई। अभी इसको राखी बांधने का तो बहुत ही शौक़ है। कितने दिनों से बोल रही है मम्मी मैं भैया को राखी बांध दूँगी। उसको मतलब है वो 2.5 साल की, और उसका दिमाग इतना तेज़ है कि उसको पता है कि क्या करना होता है, कैसे बांधना होता है राखी, और राखी किसको बांधना होता है। वो सारी चीज़ें उसको पता है। मतलब आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस है। मतलब जैसे मतलब कंप्यूटर से निकले हों पूरे। और ये देखिए रोबोट है ये तो हमारा वैसे भी। और ज्ञान मतलब मेरा होशियार बच्चा है, पर वो सीधा बच्चा है। डुग्गू जितना तेज़ नहीं है, पर फिर भी बच्चे तो मेरे दोनों ही बहुत प्यारे हैं। और ये देखिए ज्ञान को राखी बांध रही है डुग्गू। उसको बांधना नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं बांध देती हूँ उसको राखी। उसको कहाँ से आएगा, अभी तो छोटी सी है। और ज्ञान को मैंने पूछा क्या खाना है मिठाई में, वही मंगवाएंगे। तो उसको रसगुल्ले खाने थे तो फिर मैंने रसगुल्ले मंगवा के दिए। और ये देखिए डुग्गू बहुत एक्साइटेड है। देखो कितनी खुश हो रही है, हर चीज़ इतनी बारीकी से देखती है। और उसे ये भी पता है क्या है। ये देखिए ज्ञान की दूसरी बहन भी आ गई। एक्चुअली जब डुग्गू नहीं थी, जब यही राखी बांधती थी, इसका नाम दृष्टि है। बहुत छोटी थी, ज्ञान भी बहुत छोटा था। आज देखो दोनों कितने बड़े हो गए हैं और बहुत प्यारी बच्ची है। ज्ञान को मतलब सबसे पहले राखी वही बांधी थी, पर आज डुग्गू ने बांधी। तो उसको भूख लगी थी तो पहले उसको राखी बंधवा दी थी मैंने। ये देखिए ज्ञान और डुग्गू एंजॉय कर रहे हैं। और दृष्टि मतलब बहुत छोटी थी जब ज्ञान को पहली राखी दृष्टि नहीं बांधी थी। और ज्ञान भी मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मम्मी दीदी नहीं आए तो वो थोड़ा लेट हो गए थे आने में। एक्चुअली उनके घर पे भी उनके गेस्ट आए हुए थे, वहाँ से राखी बांध के फिर वो घर पे आए। और वैसे भी भाई बहन का त्योहार है,
पूरे दिन राखी बांधो, कभी भी बांध सकते हैं, कोई ये नहीं है समय कि हाँ भाई सुबह सुबह ही बांधना हो राखी। और ये देखो क्यान बहुत मतलब उसको बहुत शौक है। क्यान ने अपनी बहन के लिए गिफ्ट दिया और 2-3 साल से वैसे भी हमने राखी नहीं बांध पाए, तो बहुत खुश हो की दृष्टि। ये देखिए क्यान डुगू खाना खा रहे हैं, भूख लगी थी उसको क्या बोले हैं उसको, पूड़ी का शौक है। ये देखिए आज मैंने क्या पहना है, ज़्यादा तो नहीं, मैंने सिंपल ही तैयार हुई हूँ। मम्मी नहीं है तो क्या तैयार होना, हमने बहुत सिंपल तरीके से अपना त्यौहार बनाया। ये मेरे बड़े भैया हैं, छोटा भाई भी थोड़ा काम में था, वो भी अभी आ जाएगा। उसको मैंने अभी राखी नहीं बांधी, पहली राखी डुग्गू ने बांधी अपने मामा को। वो बोली मैं भी बांध दूँगी मामा को राखी। तो ये देखिए उसको बांधना नहीं आता, पर उसको ये पता ही है मुझे कैसे मतलब करना है, उसको हर चीज़ के बारे में बहुत वो है। और भैया भी दोनों बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों को। ये ये देखिए मतलब मामा और भांजी का तो प्यार फिर है ही। मैं भी जब छोटी थी, मैं भी अपने मामा के लिए बहुत मतलब रोती थी, मतलब नहीं मेरे को जाना है नानी के यहाँ पे, और इतना रोती थी कि मुझे बुखार ही आ जाता था। और सेम सेम डुग्गू भी ऐसी है, अपने मामा के लिए बहुत बहुत ही प्यार है। मतलब आज 4 दिन हो गए पर वो अपने पापा को याद नहीं कर रही है। मतलब एक होता है ना कि नहीं पापा के पास जाना है, वो बोलती है नहीं मुझे तो मामा के पास रहना है। वैसे भी मामा भांजियों का प्यार रहता ही है, और मामा तो माँ ही होती है ना एक तरीके से। हाँ मामा शब्द में ही माँ छिपा हुआ है, तो फिर मामा तो माँ ही हुई। आज का दिन पूरा बिजी रहा, और बस भैया लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब आज 8 महीने हो गए, 8 महीने के बाद उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया। और बेचारे वो मतलब जैसा जैसा बना लेते, आता सब है उनको, पर एक होता है ना मतलब घर में मतलब मम्मी थी तो वही अपने हाथ से बना के उनको खिलाती। आज वो नहीं है तो मतलब मैंने ही सब कुछ किया। और ठीक है क्या करें, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, मुझे पता है। मतलब मम्मी हमारे दिल में है, और वो तो कभी निकल ही नहीं सकता मरते दम तक, क्योंकि मम्मी हमारे इतना क्लोज थी। मतलब हर चीज़, मतलब एक माँ तो थी वो, पर वो मतलब एक हमारे फ्रेंड जैसी थी। मतलब जैसे मतलब हर बात मैं उनसे शेयर कर लेती, हम तीनों भाई बहन ही मतलब हर चीज़ उनसे शेयर कर लेते थे। और आज मतलब वो नहीं है तो अंदर थोड़ा लगता है कि मैं किससे बोलूँ। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि अपन अपनी माँ से शेयर करते हैं, वो चीज़ें मतलब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और हर चीज़ में मतलब मम्मी मम्मी, ये रूम भी मम्मी का ही है, ये देखिए बस यहीं पर लेटे रहते थे वो। और मेरे पीछे दोनों अलमारी है, सोचो 2 अलमारी उनकी, उनको हर चीज़ का इतना शौक़ है, कभी मैं दिखाऊंगी आपको। उनके पास मतलब एक से एक साड़ियाँ, एक से एक चद्दर, मतलब हर चीज़ का उनको शौक़ था। और वो इसमें वो जो लास्ट में अलमारी है उसको खोलने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि मम्मी उसको खोलती हूँ तो बस वही मम्मी के कपड़े दिखते हैं। और सब बोलते हैं कि है ना मतलब किसी के जाने के बाद उनके कपड़े या उनकी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो बोल दिया भैया को कि हम तो रखेंगे मम्मी की चीज़ें, उनसे बहुत लगाव था हमारा, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और मैं तो उनके जो कपड़े हैं वो मैं फिटिंग कर कर के मैं तो पहन ही लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कुर्ता था वो फिटिंग करवाया था, तो मैं तो अपनी मम्मी की चीज़ किसी को भी नहीं देने वाली, क्योंकि इतना मतलब इतना टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और बस घर जाने का भी टाइम आ गया है, 3-4 दिन में मैं चली जाऊंगी, क्योंकि क्यान के जैसे स्कूल है तो मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट तो वही है, उसकी पढ़ाई है।
पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान की वैसे भी उसका 2 साल से थोड़ा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पढ़ाई बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मुझे बार बार इधर आना पड़ता था। और अब मैं नहीं चाहती कि उसकी पढ़ाई ख़राब हो, तो इसलिए मैं बस 3-4 दिन में चली जाऊँगी। और सोचा था कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँगी इधर आके, पर थोड़ा मन ही नहीं करा एक्चुअली। बस आज मैंने सूट किया है। और ये देखिए डुग्गू क्या कर रही है। क्या कर रहे हो आप? ये सिक्के मम्मी ने रख रखे थे, ये सब मम्मी के हाथ के सिक्के हैं, और इनसे ये खेलते हैं। क्या? ओके, बैट लेके मम्मी मतलब ये सब सिक्के इन लोगों के लिए लेके रखती थी, मतलब इनसे खेलती इकट्ठा कर लेती मम्मी। वो इकट्ठा करती रहती थी, क्योंकि ये दोनों ही, क्यान भी छोटा था वो भी सिक्कों से खेलता था, पर देना नहीं चाहिए, पर हम ध्यान रखते हैं बच्चों को कि मुंह में नहीं डाल ले। पर है ना, मम्मी फिर भी उनके लिए रखती थी कि वो मेरे बच्चे आएंगे तो सिक्के, क्योंकि क्यान को वैसे भी सिक्कों का बहुत शौक था, वो आज भी मतलब खेलता है इनसे, वो तो उसको ही पता वो क्या करता है। और तो डुग्गू को भी मतलब वही है, वो भी इन चीज़ों से खेलती है। बस यही है, मम्मी का घर मतलब सूना तो हो गया है, क्या करे, पर ये देखो बार बार आ जाती है, ये देखो। डुग्गू क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ठीक है गाइस, चलिए फिर आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।